हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंसाई मशीन की फुल रिपेयर करना सीखेंगे। कंसाई मशीन की फुल रिपेयर कैसे की जाती है, और इस मशीन में हमें मेन शाफ्ट डालनी है, कनेक्टिंग डालनी है, लूपर का केम डालनी है और गज बुश इसकी डालनी है। तो ये सारी चीज डालने के लिए हमें पूरी मशीन खोलनी पड़ेगी, जब जाके हम इस कनेक्टिंग को डाल सकते हैं, मेन शाफ्ट को डाल सकते हैं और लूपर वाली केम को डाल सकते हैं। इस मेन शाफ्ट को हमें लगानी है, क्योंकि इसकी जो इस मशीन का जो मेन शाफ्ट है वो खराब हो गया है। तो सबसे पहले हम इस मशीन को पूरी खोल लेते हैं, उसके बाद से इसकी कैसे टाइमिंग करनी है और कौन कौन सा पार्ट्स कैसे लगाना है, ये सारे कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस मशीन को पूरी खोल लेते हैं, उसके बाद से इसमें मेन शाफ्ट लगाएंगे और केम की टाइमिंग कैसे करते हैं, लूपर की टाइमिंग कैसे करते हैं, रिटर्नर की टाइमिंग कैसे करते हैं, नीडल बार की हाइट कैसे मिलाते हैं, ये सारे कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले मशीन को खोल लेते हैं, उसके बाद से एक एक करके ये सारे कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए, जब तक मैं मशीन को खोल रहा हूँ तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अब ये नीडल प्लेट खोल के निकाल रहे हैं, नीडल प्लेट निकाल लेंगे इसकी। उसके बाद से स्लाइडर है, स्लाइडर इसको निकाल लेंगे। स्लाइडर निकालने के बाद इसकी पूरी गियर बॉक्स हमने निकाल दिया है। ये फ्रंट कवर है, इस फ्रंट कवर को निकाल लेंगे। उसके बाद से इसकी नीडल क्लैंप को निकाल लेंगे। नीडल क्लैंप निकालने के बाद इसकी नीडल बार निकालेंगे। देखिए, नीडल क्लैंप हमने निकाल लिया है। अब नीडल बार को निकाल लेंगे। इस कवर को खोल के, ऊपर वाले कवर को खोल के इसकी कनेक्टिंग निकालेंगे। उसके बाद से इसकी मेन शाफ्ट निकालेंगे। देखिए, ये कनेक्टिंग निकाल रहे हैं। नीचे वाली स्क्रू खोलेंगे तो नीचे वाला जो कनेक्टिंग का टोपी है वो निकल जाएगा। जब कनेक्टिंग निकाल लिए, अब ये कूलर वाला जो कनेक्टिंग है इसको भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए, मेन शाफ्ट में जो केम लग रहा है, केम को और गरारी को खोलने के लिए ये साइड में जो कवर है, इस कवर को खोलना पड़ेगा पूरे। अब देखिए, यहाँ से हम एल की लगाएंगे और ये गियर है, जो गियर का दोनों स्क्रू है, इस स्क्रू को निकालेंगे। ये जॉइंटर है, जॉइंटर के स्क्रू को लूज कर लेंगे। इस केम के स्क्रू को लूज कर लेंगे। देखिए, इसमें इस केम में 2.5 mm का एल लगता है, इस एल से इस केम को फ्ली कर लेंगे। उसके बाद से इसका शाफ्ट को निकालेंगे। चलिए, इस शाफ्ट को हम निकाल लेते हैं। हमने पूरे स्क्रू को लूज कर लिया है। देखिए दोस्तों, अब ये पूरी मशीन खुल गई है। अब मेन शाफ्ट कैसे लगाना है, चलिए ये सब सीखते हैं। केम कैसे लगाना है, ऐसे सीरियल बाई सीरियल से हम कुछ सब कुछ सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सारी मशीनें खुल गई हैं। अब हमें क्या करना है, इस मेन शाफ्ट में देखिए ये केम है, इस केम को निकाल के और नया वाला शाफ्ट में लगाना है। क्योंकि इस शाफ्ट का जो गोली है, ये गोली कट गया था, जिसकी वजह से जब हम कनेक्टिंग लगाते थे तो नीडल बार में प्ले रहता था ऊपर नीचे। इस वजह से अगर हम नया कनेक्टिंग भी इसमें डालते तो वो भी कनेक्टिंग खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये नया मेन शाफ्ट लगाएंगे इसमें। क्योंकि इसका जो कनेक्टिंग में प्ले है वो प्ले खत्म हो जाए और हमेशा के लिए इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। नहीं तो अभी कनेक्टिंग नया डालेंगे तो भी कनेक्टिंग खराब हो जाएगा। तो अगर शाफ्ट डाल रहे हैं तो भी अगर कनेक्टिंग पुराना है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम कनेक्टिंग और शाफ्ट दोनों ही चेंज करेंगे इसकी। इस शाफ्ट को, जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ करके लगाएंगे और छोटा वाला जो हिस्सा है इसको बाहर की तरफ करके लगाएंगे। देखिए, इस कनेक्टिंग को शाफ्ट को ऐसे डालना है, ये शाफ्ट पूरे अंदर तक चला जाएगा। देखिए, शाफ्ट डालते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी गरारे डालेंगे, जो ये ऑयल पंप को ड्राइव करता है और इसकी स्लाइडर को ड्राइव करता है। उस गरारी को डालेंगे, जो गियर बॉक्स को और ये ऑयल पंप को दोनों को ड्राइव करता है। तो इसको, जो स्क्रू वाला जो हिस्सा है, स्क्रू वाला हिस्से को अंदर की तरफ, मतलब बैठे हैं जिसे राइट की तरफ इसको करके डालेंगे।
मेन साथ में। उसके बाद से इतना मेन साथ में डालने के बाद अब हम इसकी जो लूपर वाली जो केम है उस केम को डालेंगे, जिससे हम लूपर की टाइमिंग मिलाते हैं। ये लूपर की टाइमिंग केम है, इस केम को लगाएंगे। और इस केम में देखिए 2 स्क्रू है, इसको लूज कर लीजिएगा। अगर स्क्रू थोड़ा सा टाइट होगा तो फिर ये केम लग में नहीं पाएगा। अभी हमने इसको थोड़ा थोड़ा लूज कर लेना है ताकि अंदर की तरफ स्क्रू दिखे नहीं। अब इस स्क्रू को भी अंदर की तरफ करके ऐसे लगाना है। इसका भी जो 3 स्क्रू है, दो स्क्रू है, वो दोनों स्क्रू राइट हैंड की तरफ होना चाहिए। ऐसे करके इसको भी फंसा लेंगे। मेन शाफ्ट के अंदर डालेंगे इसको। देखिए ये वाला जो केम है, ये कप और केम उस शाफ्ट में डालेंगे। ये केम होता है जो कूलर है, कूलर का जो कनेक्टिंग लगा रहता है उसको ड्राइव करने के लिए ये केम रहता है। इसी केम से हम कूलर की टाइमिंग मिलाते हैं। अगर कूलर की टाइमिंग आउट हो जाता है तो इसी केम से मिलाया जाता है। तो इसकी क्या टाइमिंग होती है वो भी समझेंगे। सबसे पहले इसको लगा लेते हैं, पूरे मेन शाफ्ट को लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद से एक एक केम की टाइमिंग करेंगे और समझेंगे कि इसकी टाइमिंग कैसे की जाती है। इसको भी देखिए, ये जो स्क्रू वाला जो हिस्सा है, इस स्क्रू वाले हिस्से को अंदर की तरफ करके लगाएंगे ऐसे। और उसके बाद से इसके में इसके जो कप है उस कप को इसमें लगाएंगे। कप साइड में होगा इसकी। अब ये वाला कप है, इस कप को कैसे भी लगा सकते हैं, तो दोनों तरफ से कैसे भी लगा सकते हैं। तो अभी ये प्लेन वाला हिस्सा है, इस प्लेन वाले हिस्से को मैं बाहर कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे ही लग रहा था। इससे क्या होता है कि जब बूस्ट से लगाते हैं हम तो बूस्ट में इसको टच कर देते हैं, जिससे ये शाफ्ट आगे पीछे नहीं होता है। ये शाफ्ट रजिस्टर का काम करता है, शाफ्ट में प्ले नहीं होने देता है। ये सपोर्ट के लिए लगाते हैं इस कप को। अब देखिए ये जो होल है, इसी होल में इस कनेक्टर को लगाना है। इसमें देखिए ये चूड़ी बना हुआ है, इसको ऊपर के तरफ से ऐसे लगा के और उसी होल में चूड़ी जो बना हुआ है उसमें इसको बोल्ट की तरह इसको टाइट करेंगे। इसको ऐसे घुमा के आराम से लगा लेंगे। इसमें लगाते समय ध्यान देंगे कि ये टेम्पर नहीं होना चाहिए। अगर इसको बिल्कुल चूड़ी मैच करके धीरे धीरे घुमा के आराम से लगाएंगे। अगर ज़्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो ये सही से बैठेगा नहीं और पूरा ये चूड़ी चढ़ नहीं पाएगा उसमें। तो इसको सही तरीके से लगाएंगे। अब इतना लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लगाने के बाद हम इसकी टोपी लगाएंगे। ये जो टोपी है, हम इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर ये टोपी उल्टे लगा देंगे फिर ये मशीन जाम होने लगेगी। तो इसको देखिए, इसमें या तो कट बना होगा, कट के हिसाब से लगा लेंगे। कट के सामने कट होगा और ऐसे करके इसको बिल्कुल जगह भी बैठाएंगे। जैसे नीचे वाला कनेक्टिंग है उसी के हिसाब से टोपी भी होता है, तो उसी के हिसाब से लगा लेंगे। अब ये दोनों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। देखिए अब हम इन दोनों स्क्रू को टाइट कर लिए हैं। अब इसको बढ़िया से पूरे फुल टाइट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि भूल जाए टाइट करना और बाद में मशीन चलाए तो खुल जाए, फिर दिक्कत हो सकती है। तो देखिए अब इसको हम टाइट कर लिए। अब इतना टाइट करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, इसको जहाँ से व्हील खोले थे व्हील के पास से एक चाबी लगाएंगे। इसमें चाबी लगेगा 13 नंबर का, 13 में चाबी लगाएंगे इसमें और इस चाबी से इसको बढ़िया से टाइट करेंगे। तो दोस्तों ये कनेक्टिंग अब हम इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे से। अभी दोस्तों हमने इस कनेक्टिंग को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। कनेक्टिंग टाइट करने के बाद इसको ऐसे घुमा के देख लेंगे, शाफ्ट फ्री होना चाहिए। और इस बुश को ऐसे लगाएंगे, इस बुश को ऐसे लगा के और बॉडी में जो 3 स्क्रू लगानी है उस स्क्रू का सेंटर मिला देंगे। इस बुश के में जो होल है उसको बुश के होल से ऐसे सेंटर मिला के इसमें तीनों स्क्रू हम टाइट कर लेंगे। और इसको तीनों स्क्रू टाइट करते समय इतना ध्यान देंगे ये शाफ्ट जाम नहीं होनी चाहिए, शाफ्ट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अब इतना सेट करने के बाद इसमें कनेक्टिंग लगाएंगे, जो निडल बार का जो कनेक्टिंग है इस कनेक्टिंग को लगाएंगे। तो इस कनेक्टिंग को हम लगा लेते हैं। कनेक्टिंग लगाने से पहले देखिए इसको सेट करना पड़ता है कनेक्टिंग की हाइट।
और ये जो टोपी है ऊपर नीचे का दोनों टोपी, इसको बिल्कुल सीधा रखते हैं सेट करते समय। और ये जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट देखिए इंची टेप से नापेंगे तो जो नीचे ऊपर वाला जो दोनों टोपी छोड़ के ये अंदर अंदर का जो टोपी होता है, इसका हाइट होता है 7 इंच। मतलब 7 इंच से एक सूत कम या ये एक सूत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको 7 इंच पे हम सेट करते हैं। आप कितना पे सेट करते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। हम इसको 7 इंच पे सेट करते हैं। तो देखिए ये 7 इंच पे सेट कर दिया हमने। अब इसको इस कनेक्टिंग को लगाएंगे। तो कनेक्टिंग को लगाते समय इतना ध्यान देंगे, इसमें देखिए ये जो टोपी है, तो कनेक्टिंग में और इस कनेक्टिंग की टोपी में दोनों में थोड़ा थोड़ा कट बना हुआ रहता है। जो हम इस टोपी को अगर उल्टा लगा देते हैं तो कनेक्टिंग जाम हो जाता है, इसलिए इसमें एक मार्कर देता है, उससे हमें पता चलता है कि ये कनेक्टिंग का टोपी ऐसे लगाना है। तो देखिए ये अभी ये कनेक्टिंग को ऐसे लगाएंगे। और कनेक्टिंग को लगाते समय इसमें देखिए ये गोली वाला जो पिन है, इस पिन को इस रॉकर में ऐसे अंदर में होल बना रहता है, तो इस होल में ऐसे इसको बैठा लेंगे। ये गोली का जो पिन है ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा और इसमें जो ये स्क्रू लग रहा है इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। जैसे इतना भी फिक्स हो जाएगा, उसके बाद से इस कनेक्टिंग का जो टोपी है नीचे से इसकी टोपी लगा लेते हैं, तो ये कनेक्टिंग हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इस कनेक्टिंग का टाइमिंग हमें नहीं करना पड़ता है। ये कनेक्टिंग का टाइमिंग बस ये कनेक्टिंग फ्री होना चाहिए और इसकी जो हाइट है वो हाइट सेट कर लेंगे और इस कनेक्टिंग को सही तरीके से टोपी बैठा के इसको टाइट कर लेंगे। ये कनेक्टिंग लगाते समय टाइट नहीं होना चाहिए। कनेक्टिंग को लगा के शाफ्ट घुमा के देखेंगे तो शाफ्ट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मतलब इस कनेक्टिंग लगाने के बाद मशीन जाम नहीं होना चाहिए। तो आगे का जो प्रोसेस है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।